वेलकम फ्रेंड्स। तो भाई मार्केट जैसा कह रहे हैं वैसे चल रही है, तो भाई बढ़िया प्रॉफिट बन रहा होगा आपका भी। हालांकि डरा बहुत रही है, गिरने के मूड में है। हाँ भाई, बहुत सारी जगह है इसके पास गिरने के लिए। डेटा क्या नेगेटिव बना हुआ है? हाँ, बहुत सारा डेटा नेगेटिव बना हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो दिख रही हैं, बाइंग भी हो रही है। उन सब की बात करेंगे और समझेंगे। लेकिन अभी आपको बता दूं, मार्केट फिलहाल के लिए वीक है और अगले हफ्ते कमजोर दिख सकती है, लेकिन मार्च एंड में शायद ये उठती हुई नजर आए। क्यों कह रहा हूँ, कैसे कह रहा हूँ, क्या है डेटा, आइए समझते हैं उन सबको। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी डू दैट, आई रिक्वेस्ट यू टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखो यार दोस्त, सबसे पहली तो बात स्ट्रेंथ की है कि भाई वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है ना वो बढ़ नहीं रहा, और वो कूल ऑफ हो गया। 16 तक चला गया था, तब भी मार्केट में खतरनाक गिरावट नहीं आई। और अब जो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स ठीक ठाक सा कूल ऑफ होकर 14 के नीचे आ चुका है। 13.69 पे क्लोज हुआ है फ्राइडे को। 0.5% का डिप है, हालांकि बहुत छोटा डिप है, बट कंपैरेटिवली भाई ये 16 पे चला गया था, 16 से ये नीचे आ गया है। 14 के नीचे कूल ऑफ लेवल ही माना जाता है, और इतनी वॉलेटिलिटी तो रहती है मार्केट में जितना ये बता रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो भाई एडवांस डिक्लाइन रेशियो को अगर देखें तो भाई सेंसेक्स में फ्राइडे को बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 1002 थी, और गिरने वाले शेयरों की गिनती 1214 थी। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव है, यानी कि गिरने वाले शेयरों की गिनती ज़्यादा है और बढ़ने वाले शेयरों की कम है। लेकिन अगर कंपैरेटिवली देखें तो भाई 13 मार्च को यानी कि वेडनेसडे को हम 93 शेयर्स रह गए थे सिर्फ बढ़ने वाले, जब बड़ा वाला फॉल आया था 338 पॉइंट से ज़्यादा गिरती नजर आई थी मार्केट। लेकिन उस हिसाब से देखें तो भाई अभी तो फिलहाल 1000 शेयर से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ग्रीन में बंद हुए हैं, तो बाइंग तो हो रही है। यही है वो जगह जहाँ पर असली पैसा लग रहा है, और आने वाले समय में ये स्ट्रांग होंगे। कौन से हैं ये शेयर, इनकी बात करेंगे अपने लाइव सेशन में, जो कि हम आज करने वाले हैं। 7 बजे से शुरू होगा। आई ट्राई एंड गिव यू द शेयर्स जिनमें मुझे दिख रहा है बाइंग हो रही है अभी भी, और वो अच्छे से बढ़ भी रहे हैं, और आने वाले समय में और भी बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। कौन से हैं वो शेयर? लाइव सेशन अपना 7 बजे से शुरू होगा, 7 o'clock ऑनवर्ड, जिसमें मैं जो आप पूछते हैं वो बताता हूँ। अच्छे शेयर्स डिस्कस करते हैं, लर्निंग्स होती हैं, कोई ना कोई टूल अगर आप पूछते हैं तो वो भी सिखाता हूँ। पिछली बार फेबनाकी, सुपर ट्रेंड और RSI और स्टॉप लॉस ट्रेडिंग सीखा था। चाहें तो आप पिछली क्लास भी देख सकते हैं, और उसके बाद ठीक लगे तो आ सकते हैं। और अगर ये सब चाहते हैं कि इसका नोटिफिकेशन हर बार आपको मिले ऑटोमेटिकली थ्रू यूट्यूब, तो उसके लिए भाई सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बाकी चलते हैं आगे का डेटा समझते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में गेम अभी भी छुपा हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड चल रहा है, और इसका मतलब ये है कि ये अभी तक अपना असली रूप दिखाया नहीं है इसने, और ये दिखाएगा भी। कुछ होने वाला है इसमें, और वो क्या होगा उसको भी समझेंगे। फिलहाल डेटा वीक दिख रहा है। बैंक निफ्टी फिलहाल 46,594 पे क्लोज हुआ है। 46,500 इंपॉर्टेंट लेवल है, इसमें नजर रखिएगा, इसके नीचे नहीं जाए, खास तौर पे क्लोजिंग बेसिस पे। तो अभी भी इसमें स्ट्रेंथ है, ये वापस ऊपर जाने का दम रखता है, लेकिन डेटा ऑप्शन चेन का नेगेटिव बना हुआ है। तो 46,594 पे क्लोज हुआ है। 195 पॉइंट्स का डिप है, 0.42%, दैट इज डिप की परसेंटेज। लेकिन इसकी रेंज स्क्वीज हो गई है। 492 पॉइंट्स हाई और लो के बीच में घूमा। इसने जो लो मारा फ्राइडे को 46,310, 46,310 का, और हाई की बात करें तो 802 का, यानी कि दोनों के बीच में आकर ऑलमोस्ट क्लोज हो गया है ये। इसका मतलब सिर्फ गेम सेट हुई है, गेम अभी खेली नहीं गई है, ये होती हुई नजर आई। इसके अलावा बात कर लेते हैं भाई FIIs और DIs के डेटा की। तो भाई FIIs DIs अगर पिछले हफ्ते की ओवरऑल बात करूं तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 14,147 करोड़ का माल खरीदा है, ठीक है, और 816 करोड़ का माल, 817 भी कह सकते हैं, 816.91 करोड़ का माल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने बेचा है। यानी कि नेट में अगर देखें तो पब्लिक से माल निकलता हुआ नजर आया। सेक्टर वाइज देखें तो भाई देखिए, फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को सारे सेक्टर ऑलमोस्ट गिरते नजर आ रहे थे सिवाय स्मॉल कैप के। मेटल सेक्टर में भी हालांकि 0.03% और FMCG में 0.02% की बढ़त है, लेकिन ये सिर्फ ये कह सकते हैं कि फ्लैट ही बंद हुए हैं। सिर्फ स्मॉल कैप 50 था जिसमें 0.40% की बढ़त आई है। तो स्मॉल कैप में बाइंग हो रही है, अभी भी वहीं पे दम नजर आ रहा है। लेकिन क्या ये बेचने के लिए? ये भी हो सकता है कि यहाँ पर भी बाइंग की जा रही है दोबारा से गिराने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल खतरनाक ढंग से सेल ऑफ आया था, लेकिन अभी काफ़ी अच्छे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं शेयरों की बात आज शाम को अपने लाइव सेशन में करने वाला हूँ, इनको जरूर देख लीजिएगा। यही है वो जगह जहाँ पर बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आती नजर आएंगी। बाकी बात करते हैं भाई गिरने वाले सेक्टरों की। तो आज ऑटो सेक्टर जो है फ्राइडे को टॉप लूजिंग सेक्टर था, 1.57%, एनर्जी सेक्टर 1.51%, हेल्थ केयर 0.95%, और फार्मा सेक्टर भी 0.95%। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे सेक्टर थे जो गिर रहे थे, या इनफैक्ट सारे ही सेक्टर बाकी के एक्सेप्ट फॉर मेटल, FMCG और स्मॉल कैप रेड में बंद हुए हैं। तो सेल ऑफ चौतरफा था, लेकिन फिर भी भाई 1000 शेयर से ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बाइंग हुई है, ग्रीन में बंद हुए हैं, तो बाइंग हो रही है। दूसरा मैंने आपको FIIs का जो डेटा बताया भाई उसको भी देख लीजिए। अगर हम फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने क्या करा? बाइंग करी है 848 करोड़ की, 848 करोड़ की। और जो मार्केट में गिरावट दिख रही है वो इसलिए दिख रही है क्योंकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी 682 करोड़ का माल बेच दिया, जो कि लगातार बाइंग कर रहे थे। मंडे को उन्होंने 3200 करोड़ से ज़्यादा का माल खरीदा, ट्यूसडे को 2358 करोड़ से ज़्यादा का,
वेडनेसडे को 9093 करोड़ से ज़्यादा का, और थर्सडे को 139 करोड़ से ज़्यादा का, लेकिन फ्राइडे को इन्होंने आकर 682 करोड़ छोटी सी सेलिंग कर दी है। उस हिसाब से अगर एफ को देखें तो मंडे को 42,000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग करी, फिर 73 करोड़ की बाइंग करी, फिर उसके बाद 45,000 करोड़ की सेलिंग कर दी, फिर उससे अगले दिन 1356 करोड़ की सेलिंग कर दी, और फ्राइडे को क्लोजिंग बेसिस में इन्होंने 848 करोड़ की कैश में बाइंग करी है। तो यानी कि ये भी डेटा मिक्स है, कोई बहुत बड़ा सेल ऑफ दिख नहीं रहा, और देखें उस ढंग से तो जो सेल ऑफ आया उसको तो बाय कर लिया गया, और नेट में जो मैं आपको समझाता हूँ भाई, माल पब्लिक से तो निकल रहा है। जब पब्लिक को माल चिपकाया जा रहा था तब मार्केट गिरने वाली होती है, अभी नहीं। हालांकि चार्ट पे जो आपको समझाऊंगा उसको भी समझ लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। वो क्या है भाई, देखो मार्केट ने नीचे ना कुछ गैप छोड़ रखे हैं, सबसे पहले उनको समझ लीजिए। मार्केट गैप छोड़ के नहीं चलती है, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। तो ये जो बॉक्स दिख रहे हैं ना, जितने भी बड़े बड़े बॉक्स दिखेंगे आपको, ये देखिए, ये मार्केट ने यहाँ गैप छोड़ा और काफी नीचे तक है। ठीक है, ये सारे गैप्स हैं जो फिल तो होने ही है, आज नहीं तो कल। ठीक है, ये सारी ब्लू लाइंस, जो ब्लू लाइंस दिख रही हैं, ये गैप्स हैं। तो अगर आप असली बात करें तो भाई 19,185 तक मार्केट जाने का दम रखती है, लेकिन क्या ये अभी जा रही है? अभी ऐसा कोई संकेत नहीं है, लेकिन इसके लिए तैयार जरूर रहिएगा, और असली बाइंग यहीं पे आएगी। ठीक है, सो सावधानी पूर्वक बाय कीजिएगा, और अच्छे शेयरों में बाइंग करेंगे तो जरूरी नहीं कि वो भी टूटते नजर आए। शेयर बेसिस पे मार्केट में बहुत सारा दम है, बहुत सारे अच्छे शेयर हैं जो ऊपर बढ़ते नजर आएंगे, एंटरप्राइज हैं अभी भी कई सारे शेयर जिनको खरीदा जा सकता है, जिनकी बात हम अपने लाइव सेशन में आज करेंगे शाम को। ठीक है, अब अगर बात करें उसके अलावा, तो ये लेवल्स हैं भाई, देखिए ये इंपॉर्टेंट लेवल जिनमें गैप छोड़ा हुआ, नोट कर लीजिए। 19,200 के पास मार्केट ने गैप छोड़ा हुआ, 200 से 150 के बीच में। उसके बाद 19,340 से 19,286, और उसके बाद 19,600 से 19,500 के बीच में भी गैप छोड़ा हुआ। ये सारे वो लेवल्स हैं जिनको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, काम आएंगे, ये बार बार नहीं बताता हूँ, लंबा हो जाएगा वीडियो, वरना हर बार बता सकता हूँ बट बहुत लंबा खिंच जाएगा, लेकिन ये सब फिल होंगे, याद रखिएगा, ये सब गैप छोड़ेगा। 19,950 से 19,900 ये लेवल है। उसके अलावा एक बहुत बड़ा गैप छोड़ा हुआ है मार्केट ने 20,500 से 20,293 के बीच में, 290 के बीच में। ठीक है, ये गैप भी फिल होना है, अभी ये फिल नहीं हुआ है। ठीक है, उसके अलावा एक जो था वो तो अभी हो गया डन ऑलमोस्ट। तो अब जो मार्केट करने वाली है या क्या कर सकती है उसकी बात करते हैं, लेवल्स क्या होंगे। तो भाई देखिए, अगर बात करें हम हो क्या रहा है मार्केट में, तो देखिए मार्केट 21 मूविंग एवरेज को, तो जो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, मैं VWMA यूज़ करता हूँ, 21 वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, और उसको ये बहुत अच्छे से ऑनर करती है। आप देख भी सकते हैं, कहीं भी इतिहास देखेंगे तो आपको यही दिखेगा कि इससे ज़्यादा दूर नहीं जाती है, और ज़्यादा दूर ऊपर चली गई है तो नीचे आती है, ज़्यादा नीचे चली गई है तो ऊपर जाती है। तो अब ये इसके साथ चिपक के चलना शुरू हो गई है, इसको टाइम वाइज करेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये अगर वो हो रही है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम पैटर्न की बात करें तो ये जो पैटर्न बन रहा है ना यार, इसको इन्वर्टेड फ्लैग कहते हैं। अगर ये वही है और ये अभी गिरेगा, तो ये यहाँ से इन्वर्टेड फ्लैग बन रहा है, यहाँ से गिरेगा तो ये 889 90 से करीब करीब 400 पॉइंट और गिर सकती है मार्केट, सीधा सीधा। ठीक है, और ये तेज होगा फॉल अगर आता है तो इसकी तैयारी रखिएगा। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी टू बाय है, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 5 साल का होराइजन रखते हैं, तो भाई यही गिरावट होगी फाइनल वाली जो आपको मौका मिल रहा है, इसके बाद फिर नहीं मिलेगी। जैसे हम 8,000 11,000 पे बार बोल रहे थे, फिर 16,000 पे भी बोल रहा था मैं, अब वो लेवल्स दोबारा आएंगे नहीं, 16,000 अब दोबारा नहीं आने वाला भाई। ठीक है, सो दिस विल बी एन अपॉर्चुनिटी, ये फाइनल होगा, इसके बाद फिर ये लेवल भी दोबारा नहीं आएंगे। 19,000 का लेवल जो बन रहा है अभी, उसके बाद ये 19,000 भी आपको देखने को शायद ना मिले। अब बात करते हैं भाई ट्रेड करना तो कैसे करना है, सिंपल शब्दों में। गेम ओवरऑल आपको समझ में आ गई। तो भाई देखिए, गेम की अगर हम बात करें तो मंडे से अगले हफ्ते फ्राइडे के लिए, तो भाई देखिए सिंपल सा लेवल बताता हूँ मैं, तो बाइंग और सेलिंग के लिए तो सबसे पहला लेवल नोट कर लीजिए। जब सेल करना है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बनती है, नीचे मत सेल कीजिएगा जब तक 21,970 ना टूट जाए, और ऊपर में बाय मत कीजिएगा जब तक 22,040-50 ना टूट जाए, क्रॉस ना हो जाए। ठीक है, ये वो रेंज है जिसके बीच में ट्रैपिंग हुई है, पूरा दिन हुई है, आखिरी के 3 घंटे तो हुई है फ्राइडे को भी। तो ये वो ट्रैपिंग का डिसीजन हो जाएगा, ये बुल्स को ट्रैप किया या बियर्स को, जिस तरफ मार्केट चले उस तरफ पकड़ लीजिएगा। अब अगर मार्केट अगर ऊपर चलती है तो भाई 20,050 आपने क्रॉस करने के बाद बाय करा, तो अगला लेवल जो है रेजिस्टेंस का अलग 75 से शुरू हो जाती है थोड़ी सी, मगर 96 या 22,100 ये एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, इसको पार करना है, इसको मुश्किल होगा। बियर्स यहाँ पे जोर लगाएंगे, और उसके बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा ये 22,150 के पास। 40-50 जो है ये लेवल क्रॉस करना, निफ्टी अभी कह रहा है मेरे लिए मुश्किल है, यहाँ से तो मैं वापस गिर जाऊंगा। हालांकि इससे ऊपर के लेवल में बता दे रहा हूँ, मेरे हिसाब से यहाँ तक अगर आ जाए मार्केट तो भाई ज़रूर अपने प्रॉफिट बुक कर इंतजार कीजिएगा, और अगली डायरेक्शन का इंतजार कीजिएगा। और अगर इससे ज़्यादा कुछ होता है तो टेलीग्राम पे बता दूंगा, अगर आप वहाँ होंगे तो। अभी तक के डेटा के हिसाब से इससे ऊपर जा नहीं रही है मार्केट, लेकिन अगर बात करें लेवल्स की, कुछ भी कर सकती है मार्केट का क्या है। ठीक है ना, तो 170
का लेवल अगली रेजिस्टेंस बनता है। 170 के बाद फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फिर से आ जाती है 22,220 से 2030 से लेकर 22,290 का लेवल। इसमें बुल्स एंड बियर्स के बीच में सीधी सीधी फाइट है। यहाँ पे बियर्स जीते हैं और बुल्स को हरा कर ये मार्केट को यहाँ से नीचे लाए। अब इसके ऊपर मार्केट कब जाएगी ये तो एक क्वेश्चन हो गया बड़ा वाला। अभी फिलहाल इसमें इतना दम नहीं है, लेकिन अगर जाना होगा तो भाई बहुत मोटा पैसा लगेगा। लेकिन अगर वहाँ तक मार्केट पहुँच जाती है ना तो दोस्त आपको ये बता दूँ कि ये डब्ल्यू पैटर्न को कंप्लीट कर लेगी और इस डब्ल्यू पैटर्न के तहत में फिर ये और तेजी से जाएगी। बट जब ये ऐसा मौका आएगा तब बात करेंगे, अभी फिलहाल तो ये बहुत दूर है। ठीक है, सो ये देख पा रहे हैं आप, है ना। तो अब बात कर लेते हैं नीचे की। अगर नीचे आता है तो भाई नीचे मैंने आपको बताया 21,980 ये 70 का लेवल है। इसको तोड़ने के बाद आप इसको सेल कर सकते हैं। तो पहली सपोर्ट 936 पे है, उसके बाद अगली सपोर्ट 916 से 900 के लेवल पे है। इसको तोड़ दिया तो फिर 860 और 860 के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो आती है वो है 21,810 का लेवल है। यहाँ पर आकर मार्केट को रुकना होगा या इससे 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे यहाँ पर ही सपोर्ट लेती नजर आएगी। लेकिन अगर इस पर भी नहीं रुकी तब ये फिर बढ़िया वाला फॉल और देने वाली है। तब सीधा 21,618-20 तक का लेवल है, यहाँ तक ये पहुँच जाएगी और यहाँ पर बहुत चांसेस हैं कि ये रुकेगी। डिस्ट्रीब्यूशन या कंसोलिडेशन जो भी करना है इसको वो करेगी। अगर रिवर्सल लेना है तो यहाँ पर रुक कर करेगी कंसोलिडेशन, और अगर गिरना है तो यहाँ पे होगा डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ी देर रुकने के बाद, थोड़ी देर मतलब 2-3 घंटे रुकने के बाद या हो सकता है उससे ज़्यादा भी, तब ये अगला फॉल दिखाएगी। और 600 से अगर ये नीचे टूटती है तो फिर अगली सपोर्ट सीधा 21,430 से लेकर 390 का एरिया है, यहाँ पर आकर आएगी। उससे पहले फिर बीच में कोई सपोर्ट बनती नहीं है। निफ्टी की बात हो गई है। अब बात कर लेते हैं अपन मिड कैप निफ्टी की, जो कि फिर एक्सपायरी है इसकी, ठीक है, मंडे को। तो ये खेल बड़ा दिखाएगी आपको, इसको देख लीजिएगा। अच्छा भाई, और बाकी मैंने देखिए पिछले वीडियो में बताया था आपको, यहाँ तक बताया था कि भाई फिबोनाची टूल यूज़ कीजिएगा, वो काम आएगा। नाम तक लिया था कुछ स्टूडेंट्स का जिनको मैंने सिखाया था स्पेशली, और उनको बोला था कि यूज़ कीजिएगा, तो भाई बिल्कुल वही चला था। अच्छा, उसको भी दिखा दूंगा आपको। मैंने वैसे लगे टेलीग्राम पे पोस्ट कर रखा है, अगर आपने देखा हो तो देखिए फिबोनाची लगा देते हैं यहाँ पे। तो 50% के लेवल से रिट्रेसमेंट ली है इसने और ये वापस गिर गई। यही तय हो रहा था। ये देखिए ये लेवल इसका 50%, और अगर आप इसको यूज़ करते तो बढ़िया सा पैसा बनता नज़र आता मार्केट में। सिर्फ यही करना था आपको, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना था। इतना बताता हूँ यार, लेवल्स बताता हूँ, उसके बाद आपको कौन सा टूल यूज़ करना है उस दिन वो तक बता देता हूँ। उसको भी अगर आप यूज़ करके प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं तो दोस्त अपनी साइकोलॉजी पे ज़रूर काम कीजिए। खैर, बाकी मैं आपको मिड कैप निफ्टी के लेवल्स बताऊंगा, उनको नोट कर लीजिए। उसके हिसाब से बात करते थे कि मिड कैप निफ्टी भाई वीकनेस के साइन दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें कई सारे शेयरों में बाइंग हो रही है, ये भी बात सच है। तो इसके जो लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट वाले, अभी जो क्लोज हुई है ये 10,480-90 के बीच में क्लोज हुई है। अगर इसको ऊपर जाना है तो बहुत 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 स्टिफ रेजिस्टेंस बन गई है 10,500 से लेकर 530-40 का एरिया। इसको पार करेगी तब ये स्ट्रांग है, नहीं तो अब ये कह रही है कि मैं इसके नीचे रहूंगी। ठीक है, और जब तक इसके नीचे है तब तक ये सेल में ही है, नोट कर लीजिएगा। हालांकि अगर 530 के लेवल को पार कर ले तो अगली रेजिस्टेंस 604 पे है, उससे अगली रेजिस्टेंस 640 से 660 का एरिया है, और ये स्टिफ रेजिस्टेंस है, इसको पार करना मुश्किल होगा। अगर इसको भी पार कर गई तो 10,730, ये बहुत ही स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब इस लेवल को पार करने के लिए इसको बहुत सारा पैसा चाहिए, अदरवाइज ये पार नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर बियर्स जीते हैं बुल्स से, सो इससे ऊपर जाने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा बुल्स को, और बियर्स पूरा जोर लगाएंगे, इससे नीचे रखने की कोशिश करेंगे मार्केट मिड कैप निफ्टी। और बाकी अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर ये नीचे आता है मिड कैप निफ्टी जहाँ पे है अभी, वहाँ से तो भाई 10,480 से नीचे 60 तक सपोर्ट है। इस 60 के लेवल को अगर तोड़ देता है तो फिर ये एक और फॉल दिखा सकता है 60 पॉइंट के करीब का, और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उसके बाद फिर से बनती है, दैट इज 10,400 से इनफैक्ट 350। ये एरिया वो है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन अगर इसको तोड़ा तो फिर ये ओपन फॉर अ बिग फॉल अगेन ओपन हो जाएगी 10,190 के लिए। हालांकि एक और मजबूत सपोर्ट 10,240 पे आसपास भी आएगी, लेकिन इसको बचा नहीं पाई। और अगर झटका मारे मार्केट सीधा, ठीक है, मिड कैप निफ्टी यहाँ तक 10,200 तक या 190 तक, और फिर झटका मार के ही सेम डे वापस 250 को सस्टेन कर ले, वापस आ जाए, रिकवर कर ले क्लोजिंग से पहले, तब तो ठीक। लेकिन अगर क्लोजिंग नीचे दे दी 10,230 के तो बॉस ये ओपन हो गई है फिर 9,840 के लिए, फिर उसके लिए आप गेम कर सकते हैं, खतरनाक हो जाएगा। बाकी बात करते हैं भाई अब किसकी, फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में खेल ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। इसी में गेम छुपा हुआ है, मेरी समझ से इसमें कुछ बड़ा होने वाला है।
ये अभी नो मैंस लैंड में है भाई। इनकी रेंज बहुत बड़ी है, मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। तो भाई 20,730 ऊपर में और नीचे में 20,400, इन लेवल्स के बीच में ये अभी तक इनडिसाइसिव है और इनमें से किसी एक लेवल को तोड़ने वाली है, ये भी बता दूं आपको जल्दी। लेकिन जब तोड़ेगी तो ये और बहुत स्ट्रांग मूव लेगी। बहुत बड़ा रेंज बता रहा हूँ, लेकिन इसके बाद भी ये बड़ा मूव लेगी। वो किस तरफ का होगा वो समझने की बात है। लेकिन अभी जहाँ है वहाँ से अगर हम बाय या सेल करते हैं तो कैसे ट्रेड करना है उसको समझ लेते हैं। तो भाई 20,620 के पास क्लोज हुई है। रेजिस्टेंस आती है 670 पे, 70 को पार कर गई तो बहुत मजबूत स्ट्रांग रेजिस्टेंस बनेगी 730 की। 20,730 को पार करेगा तो बहुत चांसेस हैं कि ये और बढ़ने की कोशिश कर रहा है, नहीं तो ये यही से चांसेस हैं कि गिर जाएगा वापस। लेकिन अगर पार कर गया तो फिर अगली रेजिस्टेंस फिर से बहुत स्ट्रांग वाली 20,800 पे आती है भाई। 800 से लेकर 880 का लेवल है इनफैक्ट, बट आप कम से कम 840 तक तो देख लीजिए। बहुत ही स्टिफ एंड स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। कभी भी यहाँ से पलट जाएगा। अगर ऊपर जाता है तो यहाँ से गिरेगा। और अगर इसके भी ऊपर गया तो भाई 882 और उसके बाद 20,958 और उसके बाद 21,070, फिर उसके बाद 21,090। ये वो है रेजिस्टेंस जो इसको भी पार करना मुश्किल है। नहीं जा रहा है फिलहाल, ऐसा बता रहा है। सब कुछ नेगेटिव है ऑप्शन चेन के डेटा के अनुसार। लेकिन ये वो टाइम है जहाँ पे इनके अंदर से अच्छे वाले शेयर्स को खरीदा जा सकता है, जिनकी की बात हम शाम को करेंगे। अच्छा, अब नीचे की बात कर लेते हैं भाई। सेल ऑफ की अगर हम बात करें तो 20,600 को अगर ये तोड़ता है तो 580 तक का लेवल है। इनफैक्ट सपोर्ट की कहानी बनती है। अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर नीचे 526 पे आ जाता है। 526 पे भी अगर नहीं रुका तो फिर सीधा ओपन है 395 के लिए। और 390 जो है ये 20,390 फिर निफ्टी में बहुत स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा। ये आसानी से टूटता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अगर ये टूट गया तो फिर ये सीधा ओपन है भाई। अगला लेवल जो है वो 20,780 से 20,240, 20,280 70 से लेकर 40 तक का लेवल, ये लेवल है जहाँ पर फिर सपोर्ट ले रहा है। उससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, अब भाई ऐसे ही बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी भी कमज़ोर है। और इनफैक्ट फिन निफ्टी की हम बात करें तो फिन निफ्टी जो है वो कॉपी पेस्ट टू बैंक निफ्टी ही चल रहा है और 21 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। मैंने आपको कई बार बताया है ये वीकनेस के साइन होते हैं। देख लीजिए आप इसको, ये जा रहा है ऊपर छूता है नीचे गिर जाता है, ऊपर छूता है नीचे गिर जाता है। आर्ली चार्ट है, ऊपर छूता है नीचे गिर जाता है। अभी फिर ये नीचे थोड़ा सा ऊपर जाए तो भाई यही स्ट्रिफ रेजिस्टेंस है, दैट इज 46,800 मान लीजिए। इसको पार करके अगर ऊपर जाता है तो ये बहुत मजबूत हो जाएगा। फिर ये वापस नए हाइस की तरफ कोशिश कर सकता है। अदरवाइज ये वीक है और ये यहाँ से ही नीचे गिरेगा, इससे ऊपर नहीं जा रहा है, ये ऐसा कह रहा है। लेकिन लेवल्स क्या होंगे जिन पे हमें बाय करना है या सेल करना है, जहाँ पे भी है ये वहाँ से अगर हम ट्रेड करते हैं तो कैसे ट्रेड करना है। तो भाई अभी 46,540। अच्छा, ये सारे लेवल्स जो है ना भाई मैं स्पॉट के बता रहा हूँ, फ्यूचर से कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो 46,500 के जब तक ऊपर है तब तक सेल से भी बचिए। हालांकि कमजोर है, वीक है, दिखा ये रहा है, लेकिन भाई सावधान रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा 46,500। और अगर इसके ऊपर अगर आप बाय करते हैं तो भाई देखिए सबसे पहली रेजिस्टेंस जो है वो आती है 46,680 से 700 के लेवल पे। और 700 को पार कर लिया तो फिर 46,800, फिर उसके बाद 46,890 और उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ रेजिस्टेंस 46,960 से शुरू हो जाती है। यहां से लेकर 47,257 सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। बीच में यहाँ पर बुल्स एंड बियर्स के बीच में फाइट होगी। हालांकि एक इंपॉर्टेंट लेवल 47,075 भी बीच में बनेगा। यहाँ के ऊपर ये मुश्किल से मुश्किल है जाना, लेकिन अगर पैसा लगा तो। और एफआईएस का समझ नहीं आ रहा है कि बाय कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं। बार बार बाइंग में आकर सेलिंग में जा रहे हैं और फिर वापस जो सेलिंग करते हैं वो छोटी करते हैं, लेकिन फिर वापस मोटी बाइंग कर लेते हैं। तो ये कुछ कहानी हो रही है जिसको कहते हैं सेक्टोरल शिफ्ट। तो वो पूरा हो जाए तब पता चलेगा। ऊपर से इलेक्शन की क्लैरिटी और उसकी स्टोरी जो निकल जाएगी, क्लियर हो जाएगी, तो ये बहुत स्ट्रांग होगा। यानी कि अप्रैल तक मार्केट जो है कुछ ऐसे ही चलती हुई नजर आ सकती है। तो सावधानी पूर्वक अपना पैसा बचाने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आया तो मत ट्रेड कीजिए, अप्रैल के बाद कर लीजिएगा। 11 महीने बहुत होते हैं भाई पैसा बनाने के लिए, तब बना लीजिएगा, अभी बचा दीजिए। ठीक है, अब बाकी बात करते हैं भाई नीचे की। अगर बैंक निफ्टी को नीचे आना तो नीचे के लिए भाई लेवल है 46,500। इसको तोड़ा तो फिर ये खतरनाक हो जाएगा।
हालांकि एक बहुत मजबूत सपोर्ट है 46,350 से 300 का लेवल। यहाँ पर बैठे हैं बायर्स, ठीक है, और कई बार मार्केट को बचा चुके हैं। और पिछली बार बुल्स जो जीते थे वो यहाँ से जीते थे, यानी कि बियर्स जब मार्केट को गिरा रहे थे, अगर हम बात करें तो यहाँ पर बुल्स थे जो देखिए फॉल आ रहा था, आ रहा था, ये जो क्रॉस करा था लेवल, तो ये था जहाँ पे पैसा लगा था, दैट इज 46,340। इसके ऊपर गए थे तब हम जीते थे, और इसके नीचे नहीं आने देना चाहिए बुल्स को। और अभी मगर क्योंकि लेवल टेस्ट हो चुका है, दोबारा आते हैं तो ये वीकर लेवल होगा, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट में टूटता भी, ये सेकंड अटेम्प्ट होगा, ठीक है। बट भाई कोई गारंटी नहीं होती, ये सब तो फिलोसफीज हैं और चलती तो है, लेकिन इनका 100% कुछ नहीं होता। तो इसलिए 46,350 को अगर तोड़ दे या 300 को, तो फिर ये एक बड़े फॉल के लिए तैयार है। तब ये 45,970 यहाँ तक सीधा बीच में आ रही है, छोटी छोटी सपोर्ट लेते रहेंगे हर 100 वाले पॉइंट पे। वहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा और भाई राइड कीजिएगा। फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर, स्टीपर, क्विकर, फास्टर, सो वो यहाँ पर होगा। और इसको भी अगर ना बचा पाए, डिफेंड ना कर पाया, तो फिर ये एक और बड़ा फॉल देगा। तब 46,960 से सीधा फॉल आता है 45,550 तक का, यहाँ तक ये सीधा आ सकता है। और यहाँ पर आकर भाई बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स बैठे हुए हैं, बुल्स एंड बियर्स के बीच में आमने सामने की लड़ाई होगी, यहाँ से शुरू हो जाएगी वो 45,500, और यहाँ से लेकर फिर नीचे तक सपोर्ट ही सपोर्ट है। कहीं से भी वापस रिवर्सल हो सकता है, या यहीं पर मार्केट कई दिन हफ्ते भी गुजार सकती है वो। फिर उसके बाद अगर लेवल क्या है 45,437, और उसके बाद फिर 45,082, और उसके बाद फिर 44,935। और बाकी मैंने आपको गैप की जो स्टोरी सुनाई है भाई, वो सबको नोट करके रखिएगा, कहानी वहाँ पर खतरनाक होती नजर आएगी। अच्छा, एक भाई ने हमसे कहा था सेंसेक्स के भी लेवल बता दिया कीजिए, बताए थे दोस्त, आई होप आपने उनका काम करा होगा, उनसे फ़ायदा उठाया होगा। अब आज फिर बता देता हूँ कि क्या होने वाला है मंडे को। मंडे की कहानी अगर बात करूँ, स्टोरी वीकनेस की है भाई, मगर इसका स्ट्रॉन्ग लेवल जो है बनता है, जिसको इसको भी इंपॉर्टेंट लेवल 73,100 ये पार करेगा सेंसेक्स, तब ये स्ट्रांग है। अदरवाइज ये सेल ऑफ में आ चुका है, और अगर सेल ऑफ में आ चुका है तो नीचे अभी ये 72,180 को तो छूने की तैयारी में ही है, और ये भी बचेगा लेवल कहना मुश्किल है। और इसके बाद नीचे अगर आता है तो 71,680, और अगर इसके बाद नीचे आता है तो अगली सपोर्ट 71,260, और इसके नीचे आता है तो 71,800, और उसके बाद फिर ये तय करेगा कि इसको और आगे जाना है कि नहीं जाना। लेकिन अगर जाता है, कमज़ोर होता है, तो 780, 70,780, 70,330 और 70,000, ये सारे लेवल्स ओपन हो चुके हैं सेंसेक्स में नीचे की तरफ। और अगर कहीं यहाँ पर भी नहीं रुका, 69,000 की रेंज में घुस के ट्रेड करने लगा ये, और उसको वापस 70,000 को रिटेन नहीं करा, तो फिर भाई ये 67,938 के लिए ओपन हो जाएगा अगले हफ्ते। सावधान रहिएगा। और ऊपर की बात, जैसे मैंने बताया, इंपॉर्टेंट लेवल तो 73,127 है, लेकिन जहाँ पे है ये, वहाँ से अगर बात करें तो 72,570 के ऊपर, अगर ये ऊपर जाता तो 72,800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 800 के ऊपर फिर 72,980, 980 के बाद फिर 73,150, और अगर इसको पार कर ले तो बुल्स एंड बियर्स की फाइट, या जहाँ पे पैसा लगा हुआ है वो लेवल के बीच में ये पहुंच जाएगा, और वहाँ पे फाइट होगी। वो लेवल है 73,310 से लेकर 450 का लेवल, और अगर इसको भी पार कर गया तो भाई फिर 73,770 से 73,950 ये वो लेवल है जहाँ पर ये फिर से बुल्स एंड बियर्स के बीच में फाइट होगी। और इसको पार करना अभी फिलहाल सेंसेक्स के लिए मुश्किल है। अगर इसको पार कर गया तो 74,215, और अगर इससे भी ऊपर गया तो भाई अब बिल्कुल लेवल जो है 74,700, इसको सेंसेक्स पार कर ही नहीं पाएगा, ये ऐसा बता रहा है। लेकिन अगले महीने शायद हो जाए, या अगले हफ्ते भी हो सकता है। इस महीने मार्केट पूरी 3 हफ्ते हो गए हैं, 2 हफ्ते तो हो ही गए, तीसरा हफ्ता शुरू हो रहा है, वीक ही दिख रही है। तब ऐसा होता है तो फिर 4th वीक में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ भी आती है मार्केट में, याद रखिएगा। सो इन सब लेवल से ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। बाकी भाई शाम को अपना लाइव सेशन है, उसमें ज़रूर आ जाइएगा। जो पूछे, जो सीखना चाहें उस सबको पूछ सकते हैं। पोर्टफोलियो एवेल्युएट करवा सकते हैं, किसी स्टॉक में फंसे हुए हैं उसके बारे में पूछ सकते हैं, किसी भी शेयर का सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल जानना चाहते हैं, या कहाँ पे एवरेज करें, वो सब पूछ सकते हैं। इसके अलावा बाकी और कुछ ना कुछ सिखाते भी हैं, जो एनालाइज करते हैं उसके बारे में हम भाई वहाँ पे बात करते हैं। पिछली बार सुपर ट्रेंड, फिबोनाची और स्टॉप लॉस ट्रेलिंग और कुछ चीज़ें सीखी थी। अगर आप चाहें तो पिछली क्लास देख सकते हैं, अच्छी लगे तो आज वाली क्लास में भी ज़रूर आइएगा। और इसके लिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए,
सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन फ्रॉम यूट्यूब well before the session. With this I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in the next video.